हेलो स्टूडेंट। गवर्नमेंट गजानंद अग्रवाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका मैथ्स टीचर हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी प्रथम वर्ष के पेपर नेम है एलिमेंट्री कैलकुलस एंड आज डिस्कशन करने वाले सिलेबस डिस्कशन। आपको ये पता ही होगा, आपने जितने फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं सबने एनएपी के तहत एडमिशन लिया हुआ है, जो कि हमारा सेमेस्टर पद्धति से होने वाला है। तो आपका जो सेमेस्टर होने वाला है उसमें आपको केवल मैथ्स में एक ही पेपर पढ़ना है जिसका नाम है एलिमेंट्री कैलकुलस, जिसको बोलते हैं प्रारंभिक कलन। क्योंकि इस पेपर के माध्यम से आपको गणित में 100 मार्क्स मिलेंगे, मतलब 100 मार्क्स लाने हैं आपको, जो आपके आगे मतलब हम बताएंगे। इसमें सिलेबस तो डिस्कस करेंगे, आपको केवल 4 ही यूनिट पढ़ना है इसमें। और 4 यूनिट के अलावा इसका पैटर्न कैसे आने वाला है, किस किस यूनिट में आपको ज़्यादा स्कोर करना है, कैसा आएगा पेपर, ये सब हमें इस वीडियो के माध्यम से आपको डिस्कशन करने वाले हैं, ताकि इन फ्यूचर आप इसमें अच्छे से स्कोर कर सको और अच्छे नंबर से पास हो सके। तो हम थोड़ा सा इस वीडियो के माध्यम से हम सिलेबस को हिंदी और इंग्लिश में दोनों में कवर करने वाले हैं। तो हम ज़्यादा टाइम ना लेते, हम कवर मतलब जो यूनिट फर्स्ट, यूनिट टू, यूनिट थ्री, यूनिट फोर में क्या है उसमें हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो पहला का यूनिट में देखते हैं। तो पहला यूनिट में आपको जो आपको वीडियो के माध्यम से दिख रहा होगा, मतलब आपके डिस्प्ले में, कंट्रीब्यूशन एंड बायोग्राफी ऑफ इंडियन मैथमेटिशियन, मतलब जो जो गणितज्ञ भारत में जो गणितज्ञ हैं उनके बारे में हम आज मतलब उनके बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें भारतीय गणितों का योगदान और जीवन परिचय दिया है। इसमें जो आपको नाम दिख रहा है, बोधायन, अभिस्तंभ, कात्यायन, महावीराचार्य, ब्रह्मगुप्त एंड लीलावती, मतलब सॉरी लीला बोलते भास्कराचार्य इन स्पेशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लीलावती, मतलब लीलावती के संक्षिप्त को आपको भास्कराचार्य में बताना है। लीलावती आप सभी परिचय होंगे, हम इसका वीडियो भी बनाएंगे आगे, आप वीडियो के माध्यम से पढ़ भी सकेंगे। इसमें लीलावती भास्कराचार्य की पुत्री के नाम पर एक ग्रंथ की रचना की थी जिसे बोलते हैं लीलावती। उसी प्रकार उनका कोई योगदान होगा, जैसे जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र ने दिया होगा, आपको याद होगा, बी स्क्वायर बी प्लस माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ये श्रीधराचार्य सूत्र है। उसी प्रकार बुधायन ने भी अपना सूत्र दिया होगा, भास्कराचार्य ने, मतलब इनके जीवन परिचय देते हुए आपको इसके योगदान, मतलब गणित के क्षेत्र में क्या क्या योगदान दें, इसके बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसमें दिया फिर सेकेंड आपका मतलब सीक्वेंस, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी। तो इसमें आपको पहले मैं इंग्लिश में बात कर लेता हूँ। इसमें आपको पढ़ना है नोटेशन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, दूसरा है एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर, डेफिनेशन ऑफ लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी ऑफ अ रियल वैल्यूड फंक्शंस एंड डिफरेंशिबिलिटी एंड इट्स जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशंस, एंड लास्ट है आपका एलिमेंट्री डिफरेंशिएबल। तो आपको केवल यूनिट फर्स्ट में इतना ही पढ़ना है, मतलब हिंदी में ही बोल देता हूँ, जिसमें आपको दिया है वास्तविक संख्या का अनुक्रमों का अभिसरण, फिर वास्तविक संख्याओं के श्रेणी की अभिसारिता, साधारण अवकलन, एक वास्तविक मान, फलन की सीमा और सातत्य की परिभाषा, और लास्ट टॉपिक है अवकलनीयता और इसकी ज्यामिति व्याख्या। मतलब आपको यूनिट फर्स्ट में केवल इतने ही टॉपिक्स पर ध्यान देना है, जिसमें से जो पहला आपको दिख रहा होगा कंट्रीब्यूशन ऑफ बायोग्राफी इंडियन मैथमेटिक्स, बस इसमें थ्योरिकल पार्ट है और उसको योगदान को लिखना है। लेकिन जब सीक्वेंस की बात आती है तो उसमें क्वेश्चंस, थ्योरम, जिसको अवकलनीयता, संत्यत, अभिक्रम, मतलब इतने में आपको पूरा पढ़ना है, जिसमें थ्योरम भी मिलेंगे, क्वेश्चन भी मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं पेपर में, थ्योरम पूछे जा सकते हैं, इस पर डिस्कशन करेंगे। मतलब जो आपका नेक्स्ट वीडियो जो भी होगा आगे फ्यूचर, उसमें हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। आगे बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 2 की। तो यूनिट नंबर 2 में आपको एक्सपांशन ऑफ फंक्शन दिया है, मतलब एक्सपांशन ऑफ फंक्शन, जिसको बोलेंगे फंक्शन का जो प्रसार, मतलब फलन का प्रसार करना। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि रोले का थ्योरम है, लिंगराज मीन वैल्यू थ्योरम है,
ये जितने भी आपको दिख रहे हैं थ्योरम ही है, लेकिन इसके अंतर्गत आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे, ध्यान रखना। कॉची मीन्स वैल्यू थ्योरम, देयर जियोमेट्री इंटरप्रिटेशंस, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन एंड लेबनिज थ्योरम, और एक दिया इसका एक्सपांशन ऑफ फंक्शन में मैक्लॉरिन एंड थ्योरम टेलर। तो आपको ये पूरा जितना भी दिख रहा है थ्योरम ही थ्योरम दिख रहा है, लेकिन ध्यान रखना थ्योरम के अंदर इसको प्रसार भी करना है। प्रसार करने का मतलब उसका एक्सपांशन होगा, उसके बाद क्वेश्चन भी होगा, और इस जो प्रसार होगा उसको प्रूव भी करना है। मतलब इतने सारे आप टॉपिक है, ये दिख रहा है छोटा सा लेकिन है बहुत बड़ा टॉपिक। मतलब ये टॉपिक जो है आपको थोड़ा लेंदी होने वाला है, तो इसको सावधानी से पढ़ेंगे सभी। हिंदी में बोले तो सब वही नाम है, बस थोड़ा जैसे अवकल और लेबनिज प्रमेय है, और एक फलन के प्रसार के लिए मैक्लॉरिन और टेलर का प्रमेय। इंग्लिश में बाकी जैसे कॉची के बोलते हैं उसको कॉची का प्रमेय बोलते हैं, आपको पता होगा, और इसकी ज्यामिति व्याख्या आपको करनी है। ठीक है, मतलब इजी है। आपने पिछली कक्षा में यूनिट फर्स्ट में जो सीक्वेंस अभी सीक्वेंस हो गया, सांतत होगा, अवकलनीयता, ये सब पहले भी पढ़ चुके हैं आप लोग। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ दे या पढ़ लिए, तो ऐसा नहीं। रिवीजन मैथ्स में हमेशा क्या करना पड़ता है, आपको रिवीजन भी करना पड़ता है और प्रैक्टिस। पहले प्रैक्टिस करो अच्छे से, फिर जहाँ नहीं बन रहा है उसको एक बार बना के देखिए, फिर उसको फिर से रिवीजन कीजिए, क्योंकि रिवीजन बिना कुछ नहीं होता। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं यूनिट नंबर 3 की ओर। यूनिट नंबर 3 में आपका देख लेते क्या है। यूनिट नंबर 3 में है कर्वेचर, जिसको बोलते हैं हिंदी में वक्रता। एसिम्प्टोट्स उसको बोलते हैं अंतरस्पर्शी, और कर्व ट्रेसिंग मतलब 2 मिनट ना, वक्रता ट्रेसिंग मतलब वो हिंदी में नाम याद नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो हिंदी को बाद में बताऊंगा मैं थोड़ा सा। जिसमें कर्वेचर वक्रता आप सब 11-12 की बुक में सब आपको टोटली मिल जाते हैं। ठीक है, देखते हैं थोड़ा सा और। कर्वेचर में एसिम्प्टोट्स ऑफ जनरल अलजेब्रिक कर्व है, पैरेलल एसिम्प्टोट्स हैं, एसिम्प्टोट्स पैरेलल ऑफ एक्सेस हैं, सिमेट्री है, कॉन्वेविटी है और कॉन्वेसिटी है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, टेंजेंट एंड ओरिजिन्स हैं, मल्टीपल पॉइंट्स हैं, पोजीशंस हैं, एंड नेचर ऑफ डुअल पॉइंट, ट्रेसिंग ऑफ कार्टेशियंस, और लास्ट आपको दिया पोलर एंड पैरामेट्रिक कर्व। तो आपको यूनिट 3 में इतने टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, जो कि आपके जो सिलेबस है उसका लगभग 40% है। मतलब 4 में मिला के आपका इसमें 40% होने वाले हैं। हिंदी में बात कर लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं। सामान्य बीजगणित वक्रों का अंतरस्पर्शी, और क्या है, समांतर अंतरस्पर्शी, अंशों के समांतर अंतरस्पर्शी, अवतलता उत्तलता, नति परिवर्तन बिंदुओं और मूल स्पर्शी, बहुल बहुल बिंदुओं की स्थिति और प्रकृति, एंड लास्ट टॉपिक आपका सममिति कार्तीय ध्रुवीय और प्राथमिक वक्रों का अनुरेखण। मतलब हमें कर्व वक्रता, मतलब इतने सारे टॉपिक आपको यूनिट नंबर 3 में पढ़ने हैं। मैं अभी से बता देता हूँ, यूनिट नंबर 3 आपका थोड़ा सा कठिन होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपको हल करने होंगे। मतलब ये सब हम आपको आगे जो वीडियो बनेगा उसमें हम पढ़ाएंगे, जिसमें आपका धीरे धीरे डाउट भी क्लियर होता चलेगा। ठीक है, अब बचता है आपका यूनिट नंबर 4। तो मैं सबसे मानूंगा कि ये यूनिट नंबर 4 जो है सबसे सिलेबस में इजी है, पहला भी टॉपिक से, क्योंकि ये आप 11-12 में इतना सारा पढ़ चुके हैं, समाकलन समाकलन समाकलन, तो ये सब चीज़ आपको रट गया होगा। लेकिन तब भी से प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ना, आपको प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि ये ध्यान रखना 11-12 नहीं है, आप NAP के थ्रू आप कॉलेज में एडमिशन लेते तो हायर एजुकेशन के अकॉर्डिंग आपको स्टडी करना है। ठीक है, तो इसमें है इंटीग्रेशन, जिसको बोलते हैं समाकलन। तो समाकलन में भी हमको देखो इसमें क्या बोले, एलिमेंट्री इंटीग्रेशन पढ़ना है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रांसीडेंटल फंक्शंस, रिडक्शन फार्मूलास एंड डिफाइंड इंटीग्रल। हिंदी में बात कर लेते हैं, जिसमें साधारण समाकलन है, अबीजीय फलनों का समाकलन है, समान पैन सूत्र है, और निश्चित समाकलन। केवल 4 से 5 टॉपिक है, और आपका स्कोरिंग इसमें ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि हमें पता है हम पेपर में स्कोरिंग करते हैं, जो इसमें अच्छा से अच्छा मार्क्स आ जाए, अच्छे से परसेंट बन जाए,
ध्यान रखना, परसेंट के पीछे भागना नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे और बार बार गलती करते रहेंगे। तो उससे बढ़िया है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करें और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते 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 वो हैबिट में आपके आ जाते हैं। क्लियर है? तो मैं अपने नॉलेज के हिसाब से बता देना चाहता हूँ कि आपका जो 4 यूनिट है, चारों यूनिट में आपका पहला और चौथा ये दोनों ही आपको सरल कर पढ़ने वाले हैं। बाकी दोनों मतलब पढ़ने तो सभी को हैं, लेकिन जो हम स्कोरिंग सब्जेक्ट बोलते हैं, स्कोरिंग सिलेबस स्कोरिंग यूनिट बोलते हैं, उसमें आपका आएंगे फर्स्ट और फोर्थ। लेकिन जो बाकी दो है वो आपके टोटल सिलेबस के 60% है, जिसमें से आपको चलो रोले का प्रमेय उसको एक एक्सपांसन वाला है तो थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। मतलब जैसे कैलकुलेशन वाला रहता है वो, जैसे एक थ्योरम बताएंगे, मतलब थ्योरम बोलते एक्सपांशन बनाएंगे तो उसके हिसाब से आपको एग्जाम्पल आपको खुद ब खुद बनते रहेंगे। लेकिन यूनिट नंबर 3 आपका हल करने वाला है और हर क्वेश्चन लगभग अलग अलग बनने वाले, तो उसमें ही विशेष आपको ध्यान देना है, क्योंकि आपको आगे चल के स्कोर भी करना है और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते करते आपको आगे बढ़ना है। तो हम अब रही है तो सिलेबस की बात हो गई। आपको इसमें रेफरेंस बुक जो है, ये सिलेबस का जो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा उसके माध्यम से आपको बता दें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या मतलब कौन सा बुक लेना है, कौन सा बुक। देखिए जो टॉपिक आपको ऊपर में लिखे हैं उसी को हम बताए गए हैं, जिसमें से आपको ये दिया है। ठीक है, नेक्स्ट बार देख लेते हैं। ये देखिए लिखा हुआ पार्ट सी में लिखा है आपको लर्निंग रिसोर्स, मतलब आपको कौन कौन सी बुक फॉलो कर सकते हैं रेफरेंस बुक के माध्यम से। हालांकि मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाएंगे यहाँ एलिमेंट्री कैलकुलस की बुक, लेकिन आपको उसके अलावा कौन कौन सी रेफरेंस बुक चाहे हम नेट से निकाल सकते हैं या pdf.com से निकाल सकते हैं या जो भी है आप मतलब एक एनलिस्ट के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। तो ये सब जो है वो आपके ई रिसोर्सेस हैं, उसके माध्यम से भी आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें टेक्स्ट बुक में जो दिखा है पहला हार्वर्ड एंटोन्स का दिया है बुक, जिसमें से आपको मिल जाएगा टेक्स्ट बुक, मतलब ये जितने भी आपको 1 2 3 4 करके दिए हैं उसको आप पूरे पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ देखिए इसमें रिकमेंडेड बुक भी दिया रेफरेंस, तो जॉर्ज बी थॉमस का दिया है आपको, मोंटी का दिया है, जेरोड का दिया है और जेम्स का भी दिया है। तो आप कोई भी फॉलो कर, मतलब नेट में अवेलेबल हो सकते हैं, या तो कोई परचेस करना होगा या तो कोई फ्री भी बुक रहते हैं आप उससे भी परचेस कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट गूगल में भी सर्च करेंगे तो इसके माध्यम से आपको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग ई रिसोर्स में भी। देखिए वहाँ पर लिखा है ऑनलाइन कोर्स NPTEL-AC.in, मतलब ई रिसोर्स के माध्यम से swayam.com www.mog.org, इससे भी आप लोग निकाल सकते हैं। अब देखते हैं पार्ट सी, आपका पैटर्न कैसे आने वाले हैं, नंबर कैसे आएंगे, ये इसको डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग सबसे पहले देखते हैं आपका मार्क्स कितने होने वाले हैं। टोटल मार्क्स आपका 100 का होने वाला है, जिसमें से 70 + 30 होने वाले हैं, 70 + 13, जिसमें कंटिन्यू इंटरनल असेसमेंट CIA दिया हुआ है वो आपका 30 मार्क्स का होने वाला है, और इंड सेमेस्टर एग्ज़ाम जो होगा ESE वो 70 मार्क्स का होगा। टोटल आपका 30 + 70 100 मार्क्स का। तो वो कैसे होगा बता देता हूँ। कंटिन्यू इंटरनल असेसमेंट जो 2 बार होंगे, 2 बार मतलब आपके टेस्ट होंगे या तो क्विज होंगे, जो आपके कितने मार्क्स रहेंगे 20 मतलब जो ज़्यादा मार्क्स रहे 2 बार होगा पेपर, और जो ज़्यादा मार्क्स लाएंगे दोनों बार पेपर में, जैसे मान लो आपका 10 आए, 10 नंबर का एक होगा, उसमें लाए आप 7 और दूसरे बार पेपर में हुआ 8, तो वो 8 नंबर जुड़ेगा आपका, मतलब जो ज़्यादा लाएंगे दोनों पेपर मिला के उसमें आपका नंबर जाएंगे। और दूसरा होगा आपका असेसमेंट या सेमिनार, तो असेसमेंट और सेमिनार मिला के आपका कितना नंबर होगा 10 नंबर का, तो टोटल मिला के कितने हो गए आपके 30 नंबर। मैं यहाँ लिखा भी देखिए, बेटर मार्क्स आउट ऑफ 2 क्विज एंड टेस्ट प्लस ऑप्टेन मार्क इन असाइनमेंट सेल बी कंसिडर्ड अगेंस्ट 30 मार्क्स। टोटल आपके कितने मार्क्स होंगे 30 मार्क्स मिला के। ठीक है, उसके बाद आपका जो एंड एग्ज़ाम होगा जिसको बोलते हैं ESE, उसमें जो पैटर्न आते हैं पेपर, जो थ्योरिकल पार्ट रहता है, मतलब आपको लिखना है, मेन जो एग्ज़ाम होता है उसमें। तो इसमें दिया हुआ है आपका 2 सेक्शन दिया है A एंड B। सेक्शन A में आएगा आपका ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन, जो 10 मार्क्स 10 क्वेश्चन आएंगे, एक मार्क्स से रहेंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के, 10 मार्क्स बोलता हूँ, 10 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स के, तो टोटल कितने होंगे 10। जो दूसरा क्वेश्चन आएगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो 5 क्वेश्चन आएंगे आपके 5 नंबर के आएंगे आपको, इसमें उल्टा दिया है शायद,
5 क्वेश्चन आएंगे 4 नंबर के, ठीक दिया, ठीक है। 5 क्वेश्चन आएंगे आपके 4 नंबर के, ठीक है। या ऐसे भी हो सकता है जिस हिसाब से, एक सेकेंड, 4 यूनिट पढ़ना है ना आपको, तो 4 क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के हिसाब से, ठीक है। तो 20 हो गया, 10 और 20 30, अब बच गया आपका 40 नंबर का। तो जो डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसमें से आपको अथवा में पूछा जाएगा, 2 क्वेश्चन में आपको 1 क्वेश्चन बना रहेगा, और जो क्वेश्चन रहेगा वो क्या रहेगा आपका, जो 4 क्वेश्चन रहेगा, मतलब 1 क्वेश्चन रहेगा वो 10 नंबर का, तो 4 क्वेश्चन मतलब 40 नंबर। तो टोटल कितने होने वाले आपके, 30 प्लस 30 प्लस 40 मतलब 70, तो टोटल मिला के आपको 100 में लाने हैं, ठीक है। तो आपको बस केवल इतना ही पढ़ना है, और पैटर्न के हिसाब से ही आप तैयारी करेंगे, ताकि बाद में परेशानी ना हो, क्योंकि पैटर्न जैसा आएगा उस हिसाब से आपको लिखना है। तो जो आपका शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन है, मतलब शॉर्ट आंसर वाला है, वो 4 क्वेश्चन आने वाले, कितने नंबर के, 5 नंबर के, ठीक है। तो टोटल कितना मिला के आपको 100 लाने हैं। तो मेरा मानना है कि आप लोग अच्छे से पढ़े, क्योंकि आपका जितना स्कोर होगा उतना ही आपको परसेंट बढ़ेगा। ध्यान रखना, मैथ्स में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस का आपको समय देना पड़ता है। जितना आप ज़्यादा अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतने आपके लिए वो चीज़ें जो हैं, टॉपिक्स, वो सरल होते जाएंगी। फिर से कह देना चाहता हूँ, आप यूनिट नंबर 2 और 3 में ज़्यादा फोकस, पहले तो आप यूनिट 1 और यूनिट 4 को पढ़ लीजिएगा, लेकिन फोकस किस में से करना है आपको, यूनिट नंबर 3 और 4 में, क्योंकि वो बहुत डीपली होने वाले हैं। और ये मान के चलिए आपका मतलब 70 नंबर का थ्योरिकल पार्ट होने वाला है, तो इसमें सब डिस्ट्रीब्यूशन है, तो 70 का आधा 35, मतलब 35 17 17.5 17 नंबर आपके लगभग एक एक यूनिट से आने वाले हैं। जो भी हो, आपको जैसे भी करना है, मतलब 17-18 नंबर आपके एक यूनिट से आने वाले हैं। तो इस हिसाब से आप तैयारी करिए कि कौन से टॉपिक को आपको ज़्यादा ध्यान देना है, कौन सा टॉपिक नहीं बढ़ रहा है, कौन सा टॉपिक आपको ज़्यादा है। और बाकी रेफरेंस बुक आपको वेबसाइट में भी मिल जाएगा, गूगल में मिल जाएगा, रिसोर्स में जितने भी हैं आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएंगे, या तो नेट से। तो आपको जो भी परेशानी हो गया, हम धीरे धीरे करके आपको नए नए वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे, जिसमें आपका सिलेबस भी कवर होते जाएगा और आपको अच्छे से आता भी रहेगा, ठीक है। तो बाकी मुझे लगता है कि सभी बच्चों को समझ आ गया होगा। ध्यान रखिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि पेपर सिलेबस को देखते हुए आप पेपर की तैयारी कीजिए। जो सरल लगे उसको पहले, फिर जो कठिन लग रहा है उसको फिर सबसे ज़्यादा कठिन को, क्योंकि आप सिलेबस जैसे कठिन पकड़ते हैं तो छोटा सिलेबस जो छोटा रहता है वो छूट जाता है। इसलिए छोटा से करिए, छोटा, और जो ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है उसको ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि एनईपी की तरह नया पेपर होने वाला है, सेमेस्टर होने वाला है। और ध्यान रखना, दिसंबर जनवरी में आप लगभग स्टार्ट हो जाएगा आपका पेपर, ठीक है। तो उस दृष्टि से आपको करना है। किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो हम नए नए जो वीडियो बनाएंगे आगे आगामी, तो आप देख सकते हैं। ध्यान रखना, हम हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ने वाले हैं, तो आपको किसी प्रकार की जो समस्या होगी उसको हम हैंडल करेंगे, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।